जामा मस्जिद से पहले मीनारों का कंसेप्ट नहीं था मस्जिद में। तो शाहजहां जब जामा मस्जिद को डिज़ाइन कर रहा था तो उसके दिमाग में उस समय कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही नक्शा था जो उसने जामा मस्जिद पे अपनाया। अगर आप ध्यान दें तो एक मीनार जो कि फिर शाहजहां ने उसको 4 मीनारों का कंसेप्ट दे दिया और साथ में मस्जिद, वो डिज़ाइन आज भी कारगर है और चला आ रहा है। इनफैक्ट अब लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप एक इमेज ये हो गई है कि मस्जिदों में मीनार तो होंगी ही। अब ये जो जगह है, ये जो दरवाज़ा है, ये मदरसे का दरवाज़ा है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो आप ये कह सकते हो ये पहली साइट बनी जहाँ पे मदरसा और कब्र एक मस्जिद के साथ साथ थी। अलाउद्दीन खिलजी को ये जगह काफ़ी पसंद थी। यहाँ से वो कुतुब को निहारा भी करते थे और कैपिटल सिटी तो उनका था ही। इसी वजह से डिसीज़न लिया गया कि मदरसे का निर्माण भी यहाँ करवाया जाए। तो मदरसा जो था उसमें सिर्फ कुरान की ही स्टडी नहीं होती थी, उसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली ये एक ही सब्जेक्ट था उस समय। हदीस, मैथ्स में होता था रियाजी, अलजब्रो मकाबला और उक्रीदस। रियाजी को आजकल के टाइम में कहा जाता है थ्योरी। अलजब्रो मकाबला आप समझ ही गए, अलजेब्रा। उक्रीदस मीन्स जियोमेट्री और एरिटोटल मतलब लॉजिक। और यूनानी मेडिसिन बनाने की तकनीक भी पढ़ाई जाती थी। तो उस समय मदरसे का मतलब सिर्फ कुरान की आयतें ही नहीं रटवाना होता था। उस समय मदरसे का मतलब होता था एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टडी। तो शायद यही मकबरा था अलाउद्दीन खिलजी का, बिल्कुल मदरसे के बीच, कुतुब मीनार के सामने। आपने कभी ध्यान दिया कि इतनी पुरानी इमारतों के बावजूद भी आज भी ये इमारतें सही सलामत है? तो उस समय के जो कारीगर और आर्किटेक्ट्स थे वो पत्थरों को मिला के इसके ऊपर चूना, पिसी हुई ईंटों प्लास्टर करते थे। इसकी खासियत थी कि जब भी बारिश होती थी तो ये जो चूना पत्थर, ईंटें, अरहर की दाल, इस टाइप का जो, और पिसी हुई ततैया ब्रिक्स जो थी वो पानी को सोख लिया करती थी। और पानी को सोखने के बाद जब धूप आती थी तो ये पानी को रिलीज़ कर दिया करती थी। इस वजह से इसमें कभी सीपेज नहीं हुई इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, और ये जिक्सॉ पज़ल की तरह बनते गए और 1000 साल, 2000 साल बाद भी ये स्ट्रक्चर अपनी जगह पे ज्यों के त्यों हैं। जबकि कंक्रीट का जो कंसेप्ट है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि जब ये लौह स्तंभ मध्य प्रदेश से दिल्ली लाया जा रहा था तो इसको कुछ समय के लिए कुतुब मीनार के पास एक जगह है किलोखड़ी, आजकल के समय में उसको किलोखड़ी बोलते हैं, उस गांव में खड़ा किया गया था या रखा गया था। किलोखड़ी का नाम ही इस वजह से आया कि इसको कहा जाता था किल्ली।
और जहाँ पे किल्ली खड़ी किल्लो खड़ी, तो किल्लो खड़ी का नाम इस वजह से किल्लो खड़ी पड़ा क्योंकि ये लॉ स्तंभ वहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद कैपिटल सिटी जहाँ पे हम खड़े हैं, महरौली या उसके अंदर कुव्वतुल इस्लाम में लगाया गया। इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इसकी खासियत यही है कि लगभग 2000 साल का होने के बावजूद भी ये विष्णु स्तंभ, ये लौह स्तंभ में आज तक कभी जंग नहीं लगा। पिलर्स के पीछे जो आप एक इनकम्प्लीट सा मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, उसे कहते हैं अलाई मीनार। अलाई मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बनवाने की कोशिश की थी। उनका मानना था, उन्होंने मलिक काफूर से कहा भी था कि मेरे को कुतुब मीनार से ऊंची ये मीनार बनवानी है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ कारण के वर्ष ये जो प्रोजेक्ट था ये इनकम्प्लीट हो गया और आज भी ये मीनार एज इट इज़ ही है। तो ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये दरवाज़ा जो है एक तरह से एग्ज़ाम्पल है उस समय का कि खिलजीज़ जो थे उनकी आर्किटेक्चर और उनका कंसेप्ट क्या था। बिल्कुल कुतुब मीनार के साथ में ये दरवाज़ा इज़ द ओनली दरवाज़ा जो अभी तक खिलजीज़ की एक धरोहर है और अभी भी उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी बहुत ही कम मॉन्यूमेंट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए दिखते हैं